नमस्कार किसान भाई, आपका खेती किसानी चैनल में स्वागत है। मैं इंद्रजीत कुशवाहा एक काल्पनिक कहानी के साथ मैं आपको इम्प्रूव कर रहा हूं। हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं, खेती करते हैं और फसल उगाते हैं और उनकी जब फसल ख़राब हो जाती है तो वो बोलते हैं कि वो नसीब में नहीं था, नसीब की गलती ठहराते हैं। तो ऐसे गलती कुछ होता ही नहीं। अगर कर्म अच्छा किया जाए तो उनका परिणाम अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि भगवान की डायरी में 0.00 अगर एरर हो तो वो ज़रूर, मतलब जैसे कर्म करते हैं उसका फल वो अपने डायरी में एरर रखते ही नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। मैं ऐसे ही कहानी के साथ आपको इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं जा रहा था, मेरे आँखों ने देखा बागान को, उन बागान में काफ़ी फल लगे थे। मैं जा रहा था, मेरे आँखों ने देखा बागान को और उनमें काफ़ी फल लगे थे। मन में आई लालसा निकल पड़ा मेरे पैर ने, मन में आई लालसा निकल पड़ा मेरे पैर ने, फल को तोड़ा हाथ ने। वहाँ जाने के बाद पैर ने तो गया लेकिन तोड़ नहीं सकता। तोड़ा कौन? हाथ ने। फल को तोड़ा हाथ ने, फल खाया मुँह ने, फल खाया मुँह ने और फल गया पेट में। जब बागान मालिक ने आया, डंडा मारा पीठ पे, पीठ ने बोला, हाय इसमें मेरा कसूर क्या था? आंसू बहाया आँख ने। आखिरकार गलती किसकी थी? बागान को देखा कौन था? आँख ने। जो देखा वो गया नहीं, जो गया वो तोड़ा नहीं, जो तोड़ा वो खाया नहीं, जो खाया वो रखा नहीं। तो आंसू बहाया आँख ने, आखिरकार गलती किसकी थी? आँख की। देखा था बागान को आँख ने और जैसे वो कर्म किया वैसे फल पाया। ऐसे ही मैं गया था एक बिहार में और वहाँ पे एक किसान भाई से बात हुई तो उन्होंने काफ़ी शेड थे और वो अपने घर को लेकर, उनकी जो खेत थी काफ़ी दायरा कम था और उनमें एक पेड़ लगा था और उन्होंने घर बना रहा था वहाँ पे। तो मैं उनसे बात किया और उनकी जो थी थिंकिंग उनको मैं जानने की कोशिश किया। उन्होंने बताया वो घर बनाना चाहते थे और वो बना भी रहे थे। उन्होंने नक्शा डिजाइन करवा लिया था और उनमें घर के जो भी दायरे थे उनमें एक पेड़ था। वो पेड़ को उन्होंने गलत ठहराया कि वो पेड़ गलत जगह पे उगा है। आखिरकार उन्होंने घर के जो नक्शा बनाए थे और कोने में वो पेड़ था, जो नक्शा था उनमें वो पेड़ आ रहा था। तो उन्होंने जब घर बनाने लगे तो उन्होंने पेड़ को काटने जब गए तो पेड़ को काट रहे थे तो लोगों ने पूछा, आखिर आप पेड़ को क्यों काट रहे हैं? उन्होंने बोला कि पेड़ गलत जगह पे उगा है। उन्होंने ठहराया पेड़ गलत जगह पे उगा है। क्या गलत और सही? इंसान ने ही बनाया है, इंसान ने ही करता है। वो कोई गलत सही क्या होता है वो भगवान ने नहीं बनाया है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता ही है, फल को भोगना ही पड़ता है। तो उन्होंने पेड़ जब काटने चला तो वहाँ के लोग बोले कि आखिर पेड़ क्यों काट रहे हैं? उन्होंने गलत ठहरा दिया कि पेड़ गलत जगह पे उगा है। क्या वो पेड़ गलत जगह पे उगा था? चलो मैं कहानी बता रहा हूँ। उन्होंने जब मकान बनाना शुरू किया और नींव जब उन्होंने चारों तरफ से खुदवाने का काम जब शुरू किया तो पेड़ कोने में आ रहा था। तो जब वो पेड़ को उन्होंने गलत ठहराया, और क्या पेड़ वो गलत जगह पे था? नहीं, वो अपने घर की जो भी डिजाइन थी वो क्या थोड़ा सा साइड में नहीं करते तो वो पेड़ भी बच जाता और उनका घर भी बन जाता, उनकी घर की रौनक भी बढ़ जाती और काफ़ी अच्छा महसूस करते, फील अच्छा करते। लेकिन उन्होंने गलत काम किया। उन्होंने पेड़ काटने पे मजबूर हो गया कि नहीं, मेरे को घर यहीं बनाना है। पेड़ तो पहले से उगा था और घर उनको उसी टाइम वहीं पे बनाना था। घर को साइड भी कर सकते
तो नहीं उन्होंने गलत ठहरा दिया, लेकिन वो गलत नहीं था। गलत हम इंसान ने बनाते हैं। आखिर उन्होंने उस पेड़ को काट ही दिया। जब पेड़ को काटा और घर उसी दायरे में बनवाना शुरू कर दिया, तो उनकी घर सफल नहीं हुआ। वो बनाते गए, लास्ट में उनका घर का परिणाम गलत निकला। तो ऐसे बोलते हैं कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। एक और कहानी, बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं गया था बिहार में, और बिहार की ही ये कहानी है, बहुत अच्छी, ये सच्ची कहानी है। वहाँ पे एक काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे जो खेती करते थे। लगभग में 50 से 100 हेल्पर को वो रख कर खेती करवाते थे। उन्होंने खेती करवाते थे 50 से 100 हेल्पर, और उन्होंने एक पार्टिकुलर अपने पास वाले एक बंदे को रखे थे, जिन्हें अब बोला जाए तो बायां हाथ बोलते हैं। ये हमारे बाएं हाथ हैं। उन्होंने क्या किया था कि वो, अगर देखा जाए तो काफ़ी अमीर थे। उन्होंने उनको रखा। उन्होंने जब खेती से जो भी फसल से पैसा आता था, उनका 20% वो बंदे ने चुरा कर और बाकी के 80% मालिक को दे देता था। उन्हें काफ़ी जो लेबर थे, मालिक से बताया। मालिक हैरान, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने दूसरे को फिर रखा कि तेरा काम है सिर्फ उसको देख कर बताना। दूसरे ने क्या किया कि जब जितना आता था दोनों मिलकर 20% वो 40% रखने लगे, और मालिक को 60% देने लगे। बाकी ने बताया, फिर काफ़ी हैरान। फिर उन्होंने एक और को रखा कि क्या करना है कि तेरे को भी देखना है कि वो क्या पैसे घपाले कर रहे कि नहीं। उसने क्या किया, अब 60% लेना शुरू कर दिया, 20 तीनों ने, और बाकी के 40% मालिक को देने लगा। मालिक काफ़ी हैरान। मालिक बोला कि पहले तो इनकम अच्छा होता था, अब आखिर हो क्या गया। तो मालिक ने जब इतना सोचने लगा, फिर उन्होंने एक और को रखा। वो बोला कि ऐसे घपाला होता है। उसने उसको भी रखा कि तेरे को ये देखना है कि मार्केट में मेरा जो प्रोडक्ट जा रहा वो कैसे सेल हो रहा, कितने रुपए का सेल हो रहा, उसका मार्केट प्राइस क्या है। उन्होंने जब गया मार्केट में घूमा, जब देखा मार्केट में घूमकर प्राइस पूछा तो मूली 2 रुपये किलो, पालक 5 की 2 गड्डी। ऐसे जब उसको मार्केट प्राइस पता चला तो उसने आया और मालिक से बोला कि मालिक प्राइस बहुत कम हो गया है, रेट बहुत कम गिर गया है। मालिक ने मालिक जब संतुष्ट हो गया तो वो चारों मिल गए। अगर मैं कहानी में बताऊं तो छोटे पे सुनते थे चोर चोर मौसेरे भाई, वही हाल हुआ। अब सभी मिल गए। इसे मैं कहानी से इम्प्रूव कर रहा हूँ कि आपने ऐसा ही अगर कोई भी कंपनी का अगर दवा लाकर खेत में यूज करते हैं, छींटते हैं, तो आप बोलते हैं कि इस कंपनी का नहीं, ये फ़ायदा नहीं कर रहा, ये कंपनी का अच्छी दवा है, ये कंपनी का अच्छा खाद है, इस कंपनी का अच्छा ये है। कोई नहीं, अगर पढ़ा जाए उस पर तो जितने % में जो मात्रा डालना चाहिए सब कंपनी की सब प्रोडक्ट में उतना ही मिलता है। अगर आप किसी भी कंपनी का बोल रहे हैं कि ये कंपनी का नहीं, वो कंपनी का, सभी कंपनी एक दायरे की, एक ही बेस का होता है। सब में जो भी क्वालिटी देना चाहिए सब कंपनियां क्वालिटी देती है। आप सही समय पे यूज करें। इस कहानी से आपको यही प्रेरणा मिलती है कि सभी कंपनियों की दवाई सही होती है। आप सही समय पे सिंचाई, निराई, गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से आपका फसल सही नहीं हो पाता है। और ये आपको यहाँ से कुछ सीख मिला होगा ज़रूर। मैं ऐसे ही कहानी के साथ मैं अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। तब के लिए नमस्कार।